कमांडो शब्द मतलब क्या? बहुत लोगों को कमांडो शब्द भी एग्जैक्टली समझ नहीं आता. What is a commando? What is a military commando? मिलिट्री कमांडो वो आदमी है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, तजर्बा लिया है, जो फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की, जो एक आप सोच सकते हो इस हद तक आदमी जा सकता है, वो उससे 2 कदम आगे उसको टेस्ट किया गया है. उस तरह की ट्रेनिंग उसको दी गई है कि जहाँ पे लगता है अब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपसे करवाया गया है और आपने करके देखा है. तो एक आदमी को हौसला आता है, एक विश्वास आता है कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता. कैसी ट्रेनिंग होती है? कैसी ट्रेनिंग नहीं होती रादर आई वुड से, है ना. कैसी नहीं हो सकती. जैसे आपने बोला सांप खाते हो, तो चॉइस नहीं है आपके पास में, आप खाते हो नहीं खाते हो. मेरा एक कोर्समेट है, कश्मीर से था, गंगानगर से. तो उसने बोला था, उस्ताद मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते. आई स्टिल रिमेंबर उस्ताद का इतनी जोर से आया था 5 वाला लो. उसने इतना बड़ा मुंह खोला एंड द पीस वॉज इनसाइड. कहते खाओ. बोला अगर नहीं खाया ना पंडित जी तो आगे 2 पीस और खाने पड़ेंगे. उसने खाया और खुश होके खाया यार. सिखाया. मेंटल ब्रेकेज है ना. ट्रेनिंग जब भी आती है या जब आपको सिखाते हो तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है. अगर आप मेंटल एंड्योरेंस अपना कर सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, तो फिजिकली तो हो जाएगा. बट जो आदमी दिमागी तौर पे कोप अप नहीं कर सकता और चीज़ों को है ना लेता है कि भाई गिव अप कर देता है, तो वो फिर फिजिकली भी नहीं कर सकता. एंड्योरेंस है फिजिकल. आपको बारिश में जाने की आदत नहीं है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है ना. आपके पर्सनल क्लोथिंग है ना, इनर क्लोथिंग्स अगर गीले हो जाएं, जूते जुराब गीले हैं, बहुत मुश्किल है काम करना. बट आपको उस कंडीशंस में डाला जाता है जहाँ पे मतलब पूरा आप पूरे गीले हो. ठीक है, आपको नींद एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बट आपको 2 दिन सोने नहीं देंगे. 3 दिन अब चल रहे हो, चलते जा रहे हो, बारिश में हो, पानी में गीले हो, आपको गर्म चाय दे दी है, आपने ली और अपने ऊपर ही गिरा लिया है, आपको फिर भी आइडिया नहीं हो रहा. इस हद तक आपको पुश किया जाता है. ठीक है. गर्मी में जहाँ 47-48 टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे आपको एक यूएससी पेट होता है, अनाम कॉम्बैट, उबल रही होती है रेत उसके अंदर, और वहाँ पे आपकी शर्ट निकाल दी जाती है एंड आपको बोलते हैं कि ओके ठीक है, हाथ पीछे फोल्ड एंड छाती केवल क्रॉस करना है. तो 2 तरीके हैं. आप आराम आराम से आओगे तो आप उबल जाओगे. आप जितना जल्दी जा सकते हो आप उतना बच जाओगे, है ना, उतने टॉर्चर से. तो पहले आप छाती के बल जाते हो, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ओके ठीक है पीछे साइड से है, फिर पीठ के बल आप वापस आते हो एंड बाय द टाइम आपकी पूरी स्किन जली होती है, चेस्ट पे भी, पीछे भी, गर्मी भी है, दर्द भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, बट चॉइस नहीं है आपके पास में कोई, आप करना तो पड़ेगा आपको. ठीक है. कोई बोलता है दर्द हो रहा है, तो आदमी इधर से सुनता है, उधर से निकाल देता है. सुबह से दौड़ रहे हो, पानी नहीं मिला है, फिर बोले पानी कहाँ पे, बोले पानी 5 किलोमीटर आगे है. अब वहाँ जाओगे आपको 1 ढक्कन पानी मिलेगा, पीने वाले 250 लोग होंगे. फिर कहता अच्छा सर गलत बता दिया, पानी यहाँ पे नहीं, आपको वहाँ मिलेगा. वहाँ गए, वहाँ पानी मिला, बट वहाँ साथ में एक डॉक्टर साहब भी मिला. अब डॉक्टर कहता है आप लोग पानी पीना है, ओके. पानी पीने से पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेना बड़ा ज़रूरी है. आधे घंटे का ब्रेक था, आधे घंटे भाई ने लेक्चर दिया कि पानी में ना क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी वाटर बॉडी में कितना है. और जब आधा घंटा पूरा हो गया, कहता है यार तुम लोग बातें बहुत करते हो, है ना, अभी नाउ यू आर गेटिंग लेट फॉर द क्लास, नाउ गो बैक. इट इज़ सो वेरी वेल प्लान्ड, है ना. इतना अच्छे से मतलब किया जाता है कमांडोज में ना. आपको दिखता सब कुछ है, आप यूज़ कुछ भी नहीं कर पाओगे. आप जितनी शिकायत करोगे आपको उतना ही रगड़ा दिया जाएगा. बहुत सारे लोग ड्रॉप ऑफ भी कर देते हैं, कोर्स कर देते हैं. ऐसे ऐसे मज़ेदार केसेस भी हुए हैं जहाँ पे पहला दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोर्स में बैठे हुए हैं और ऐसा रगड़ दिया. एक हमारा कोर्समेट था एंड ही वाज गिविंग लुक्स, है ना, लाइक दिस, ऐसे खुली आंखों से सोने का टैलेंट है ना, ये वहाँ पे आता है अकेडमी में एंड कमांडोज में. सो वो बंदा आ रहा था नॉर्थ ईस्ट से, भाई उसकी यूनिट वहाँ पे थी एंड ये लगा कुछ बोला तो यस यू, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली थका हुआ था, खुली आंखों से सो रहा था. तो उस्ताद को इशारा किया ऑफिसर ने, उसने पीछे जोर से आके मारा, बोला कमांडो. जैसे उसने बोला तो उसने बोला हाँ सर, सब यस सर. कहते कहाँ से आ रहे हो? बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मेरी यूनिट वहाँ पे है. तो कमांडो इंस्ट्रक्टर जो था कहता है यार मिडिल ईस्ट में तो है ही नहीं इंडियन आर्मी, कहाँ पे मिडिल ईस्ट में? कहते सर नागालैंड. कहता है वो कद्दू, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट नॉट इन मिडिल ईस्ट. मतलब आदमी का इतना वो हो जाता है. एंड मैंने देखा लोगों को खुली आंख से सोते हुए. वहाँ पे क्लास चल रही है, सैंड मॉडल डिस्कशन चल रहा है एंड उसमें एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, कम से कम 15 लोग सो रहे हैं, सब खुली आंखों से. ठीक है. और कोई रियलिस्टिक टच देने के लिए वो ऐसे सैंड मॉडल की तरफ देख करके सो रहा होता है ताकि पता ना लगे. अब वो इंस्ट्रक्टर था, उसने नोट कर लिया कि यार ये बंदा तो पक्का सो रहा है. तो ही सेड यस यू गेट अप. तो खड़ा नहीं हुआ. कहता यस आई एम टॉकिंग टू यू स्लीपिंग ब्यूटी, जो सो रहा है खड़े हो जाओ. जैसे उसने बोला गुस्से के अंदर, तो एक साथ 15-20 लोग खड़े हो. कहता अरे सारे सो रहे हो. इट इज सो इजी टू कैप्चर इन कमांडोज. इज अ फन, द बेस्ट कोर्स है ना, आई लव इन माय सर्विस. बहुत बहुत मजेदार कोर्स है. गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताइए सर. आई लव गुरखास. नहीं सब कुछ बता दीजिए. सब कुछ बता दूंगा.
गुरखास यार मतलब मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट कम टू गुरखास ना, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये एक जीने का तरीका है। देसी ट्रुप है, गोरखा ट्रुप है। अगेन ट्रुप्स तो सारे अच्छे हैं, हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। गोरखा ट्रुप्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल और सीधे साधे लोग हैं। एक तो ये है उनके बारे में, बहुत सीधे, मतलब बहुत ही सीधे। मैंने मेरा पहला जो बड्डी था उसका नाम था आशीष, अभी कहीं नेपाल में है वो, रिटायरमेंट के बाद में। मैंने पूछा तो उससे कि गुरुजी आप ये बताओ आप क्यों आए थे फौज में? कहते साहब हमारे बहुत दूर रिमोट इलाके में रहता हूँ। कहता जब छुट्टी पे लोग आते थे ना, मैं उनके पैर देखता था फौजी लोगों के, और मैं देखता कितने गोरे गोरे पैर हैं इनके। मैं फिर कहता मैंने इनकी बड़ी सेवा होती है कि क्या गजब की नौकरी है, इतने पैर तो लेडीज़ के भी नहीं होते इतने गोरे, बहुत अच्छे हैं, मुलायम मुलायम। तो मैंने कहा मैं भी फ़ायदा उठाऊंगा इस चीज़ का, सर्विसेज मैं भी लूँगा, मैं भी आगे फौज में। मैं फिर कहता कहाँ साहब, इधर तो आके वो सुबह पीटी का जूता पहनो, वो ख़त्म होता है तो ऑफिस का डीएमएस बूट पहनो, वो ख़त्म होता है गेम वाला जूता पहनो, उसका रात को ड्यूटी वाला पहनो, 24 घंटे तो जूते में पैर रहता है। इसीलिए तो हेमा मालिनी से भी अच्छा पैर है हमारा। तो मैं अच्छा पता लगा आपको किस लिए होते हैं हमारे पैर इतने अच्छे? बोला यस, वेरी सिंपल पीपल, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। दूसरा मैंने जो गुरखास में देखा जो किसी और ट्रुप्स में नहीं है, दैट इज़ अपना फन लविंग। उनको है ना गाना बजाना नाचना बहुत शौक है, खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी है ना रुकते नहीं हैं। एक छोटी सी ढोलक होती है जिसको मादल बोलते हैं गोरखा पल्टन में, एंड उसको आप लेकर के आ जाइए, और फिर उसके बाद आप चाहे 2000 आदमी लेकर के आ जाओ, एक आदमी बीट शुरू करेगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, उसके बाद लेडीज़ क्या बच्चे क्या सब एक साथ डांस करेंगे। ये आपको बाकी किसी रेजिमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, इतना खुलापन, ठीक है। ईमानदारी और जो मार्शल क्वालिटी है वो तो है ही इन ट्रुप्स के अंदर, है ना। जो खुकरी होती है एक स्पेशल वेपन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, और किसी में लागू नहीं है, बट वो यूनिफॉर्म हमेशा अपने साथ करता है खुकरी। और वो खुकरी को जिस तरह से इस्तेमाल करता है, जिस तरह से कैरी करता है, वो अपने आप में एक चीज़ है। ड्रेसिंग सेंस, अगेन जब मुझे याद है जब हम लोग यंगस्टर थे और हम लोग देहरादून में थी यूनिट हमारी, तो सीओ के पास में गए थे, सारे कहते हैं ये ट्रुप्स का जो आउटपास वाला है ना, संडे को हम लोग जाएंगे, ये चेंज करना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला सर हम लोग पहनते हैं 500 रुपये का जूता, ये पहनते हैं 2000 का जूता। सर कॉलर ऊपर, स्पाइकी हेयर, बड़ी किस तरह जाते हैं इस स्टाइल से, हमारा कोई स्कोप नहीं है बाहर, हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे से कैरी करते हैं अपने आप को, है ना, क्लास तरीके से करते हैं। और कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से कुछ, कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से बहुत, यस, बहुत यूनिक है। जैसे जनरल सैम ने कहा हुआ है ना, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, इफ समबडी सेज कि दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, तो दो ही ऑप्शन है। पहला ये कि या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा है।